Hello, everybody. Welcome to chapter 1 of class 10 General English. Chapter number 1 Light the Lamp of Thy Love. पहले सुन लो क्या क्या पढ़ाऊंगा. सबसे पहले पोयम पूरी समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा. बने रहना. द पोयम सेंट्रल आइडिया है, फिर एक एक लाइन समझाऊंगा. The poem is the poet's prayer to God to light the lamp of his love in his heart. ये जो कविता है ये हिंदी में पूरी आएगी, आप समझते चलना. पोएट की प्रेयर है जिसमें पोएट बोलता है, प्रभु मेरे दिल में प्रेम का दिया जलाओ एंड रिमूव इट्स डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको हटाओ. He believes that the wonderful rays of the lamp would transfer his evil into good. कवि को लगता है कि अभी उसमें कुछ बुराइयां हैं, पर जैसे ही भगवान का उसको टच हो जाएगा ये सारी बुराइयां अच्छाई में बदल जाएगी. Clad body into gold and would free him from all the worries and tensions of life. अभी कवि के जीवन में कई टेंशन्स है, वो सब टेंशन से मुक्त हो जाएगा अगर उसके दिल में ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया तो. अब एक एक लाइन शुरू होती है, देखो ध्यान से. इन माई हाउस विथ थाइन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, थाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग वंडरस आर इट्स रेस. कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझो एक एक बात. इन माई हाउस मतलब मेरी आत्मा में, विथ थाइन ओन हैंड्स मतलब प्रभु आप अपने हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, थाई मतलब आपका प्यार जगा दो. थाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प, आपका जो लैम्प है वो ट्रांसम्यूटिंग है मतलब बदल देता है. एंट्रेंस मतलब आते से ही, और उसकी जो किरणें हैं वो बहुत गजब की है. इन माई हाउस विथ थाइन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, thy transmuting lamp entrancing wondrous are its rays. यही पढ़ा. अब अनुवाद देखो, पूरा का पूरा लिटरल हिंदी है. हे प्रभु मेरे घर में, घर मतलब यहां पे आत्मा की बात है, स्वयं अपने हाथों से अपने प्रेम का दीप प्रज्वलित करो. अपना परिवर्तित कर देने वाला मनोहर दीप, चमत्कारिक है किरणें जिसकी. कठिन हिंदी है, सरल करके बताता हूं, सुनो. वही बोल रहा है, कवि बोलता है कि प्रभु आप अपने हाथों से मेरे दिल में प्रकाश ला दो, ला दो, ला दो और चमत्कार कर दो. इस कविता में कवि ईश्वर को संबोधित कर रहा है. इसे स्पष्ट करने के लिए हे प्रभु, हे प्रभु, इस कविता में प्रभु को संबंध जोड़ रहा है. आगे सुना. चेंज माई डार्कनेस टू थाई लाइट, जो अंधकार है उसको प्रकाश में बदल दो. चेंज माई डार्कनेस टू थाई लाइट एंड माई एविल इनटू गुड. एविल मतलब बुराई, गुड मतलब भलाई. वही है, हिंदी में भी वही आएगा. चेंज माई डार्कनेस thy light, Lord, change my darkness to thy light and my evil into good. सेम की सेम बात है हिंदी में. हाँ, हिंदी में आएगा. मेरे अज्ञान के अंधेरे को स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित कर दो हे प्रभु. मतलब अंधेरा है अज्ञान का, उसको हटाओ और ज्ञान का प्रकाश कर दो. मेरे अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित कर दो और बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित कर दो. एविल इनटू गुड, एविल इनटू गुड. टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज. एक बार छू लो मैं बदल जाऊंगा. ऑल माई क्ले इनटू थाई गोल्ड, ये मिट्टी से सोना बन जाऊंगा. ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज, सारी समस्या का हल हो जाएगा. सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, सोल मतलब आत्मा. थाई ट्रांस रीस्ट्रक्टिंग लैम्प, लाइट मतलब जला दो, जला दो, जला दो, जला दो. टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, एक बार छू लो बदल जाऊंगा.
ऑल माई क्ले इनटू थाई गोल्ड, मिट्टी को सोने में बदल दो। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइट, सारे सेंस मतलब सेंस का मतलब होता है इंद्रियां, आंख नाक कान सबको प्रकाशित कर दो, अच्छा देखूं अच्छा सुनूं। सूटेड इनटू वरीज, सारी समस्या का हल कर दो। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, लाइट थाई रिस्ट्रक्टिंग लैम्प, आपके वो लैम्प को जला दो। हे प्रभु सिर्फ एक बार छू लो मुझको तो बदल डालूंगा। मेरे मन का समस्त कीचड़ तुम्हारे प्रेम और ज्ञान के स्वर्ण में, वही क्ले को गोल्ड में, अपनी समस्त इंद्रियों को, अपनी समस्त इंद्रियों को जो मैंने उद्दीप्त कर की रखी है चिंता की कालिक से, मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर हे प्रभु अपने पुनर्जीवनदायी अमृत प्रदान करने वाले ज्ञान के प्रकाश वाला दीप प्रज्वलित करो। हिंदी में इसका मतलब इतना ही है कि भगवान बुराई को बदलो और भलाई में ला दो। मैच द फॉलोइंग है, ऐसे ही बन जाएगा। डिसिपल का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता, ये देखो वन का ई, आप इधर आ जाओ अब, वन का ई, वन का ई, डिसिपल मतलब चेला। हिंदी में डिसिपल का मतलब क्या होगा, चेला। इंग्लिश में होगा हु बिलीव्स एंड फॉलो द टीचिंग ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। इंग्लिश में होगा गुरु, जिसकी बात सुन के चलने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, डिसिपल। हिंदी में बोलेंगे चेला, इंग्लिश में उसकी व्याख्या ऐसी होगी गुरु की बात सुनकर चलने वाला व्यक्ति। सोल का मतलब क्या होता, आत्मा। सोल का मतलब क्या होता, आत्मा, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। वरीज का मतलब क्या होता, टेंशन। वरीज का मतलब क्या होता, टेंशन। वंडरस का मतलब फैक्सिनेटिंग और एविल का मतलब होता विक्ड बिहेवियर। आप देख लेना यहां पे आ रहा है 4 के सामने डी आया ना, मतलब 4 सामने के सामने ही है। 1 का ई, 2 का ए, 3 का बी, 5 का सी। हिंदी में समझ लो डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है चेला। डिसिपल का मतलब क्या होता है, चेला। डिसिपल का मतलब होता है चेला। सोल का मतलब होता है आत्मा। वरीज का मतलब होता चिंता। वंडरस का मतलब होता शानदार। फैक्सिनेटिंग का मतलब भी होगा शानदार। एविल का मतलब होता बुराई। विक्ड बिहेवियर का मतलब भी होता बुराई। समझ गए मैच द फॉलोइंग को। चलो अब क्वेश्चन आंसर। इसके पहले ये एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता अपोजिट। लाइट का अपोजिट क्या होगा, डार्क। एक्सटर्नल का इंटरनल, सीनियर का जूनियर। अब चलो क्वेश्चन आंसर पे, अब चलो क्वेश्चन आंसर। पहले क्या बोलता है, 1-2 वाक्य में उत्तर। अब भी दे देंगे, अब भी दे देंगे। कितने सेंटेंस में देना है, 1 और 2। ये बताओ तुमने पोयम पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अरे बोलो हाँ, तुम आंसर दे दोगे, तुम आंसर दे दोगे। आंसर भी एक एक चीज है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हिंदी में आएगा, आंसर आएगा, आंसर हिंदी में आएगा। देख लो, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोयम। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में देना है। प्रश्न है इन माई हाउस का मतलब क्या होता है, मेरे साथ बोलो प्रश्न। इन माई हाउस मतलब इन द हार्ट ऑफ द पोएट, वही आंसर बनेगा, वही आंसर बनेगा। बाय इन माई हाउस द पोएट मीन्स हिज बॉडी, हिज ओन बॉडी, सोल एंड हार्ट। इन माई हाउस से पोएट का मतलब क्या है, हिज ओन बॉडी, उसकी खुद की बॉडी, उसकी सोल, उसका हार्ट, उसकी आत्मा, उसका दिल। बाय इन माई हाउस द पोएट मीन्स हिज ओन बॉडी, सोल एंड हार्ट। मेरे घर से कवि का तात्पर्य है स्वयं के शरीर, आत्मा व हृदय से। पूरे नंबर मिलेंगे, ये आंसर लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे, 2 में से 2। इन माई हाउस द पोएट मीन्स हिज बॉडी, सोल एंड हार्ट। ये देख लो इन माई हाउस को उसने कैसा लिखा है, अपोस्ट्रॉफी एस। फिर अगले पे आते हैं अपन। व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। स्पीकर सबसे पहले भगवान से क्या कराना चाहता है, वक्ता ईश्वर से सर्वप्रथम क्या कराना चाहता है। द स्पीकर वांट्स द गॉड टू लाइट द लैम्प।
क्या चाहता है कि वो प्रकाश रूपी दीप को जला दे। द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। उसके पूरे शरीर में वो दिया जलाना चाहता है। द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। वक्ता चाहता है कि ईश्वर उसके हृदय व आत्मा में अपने प्रेम का दिया जला दे। क्या चाहता है? द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। वक्ता चाहता है कि ईश्वर उसके हृदय व आत्मा में प्रेम का दीप जलाए। क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोयम? व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोयम? कविता में जिस दीपक की बात है वो कैसा है? कविता में किस प्रकार के दीपक के विषय में कहा गया है? द लैम्प मेंशन्ड इन द पोयम। क्वेश्चन से ही मिला। द लैम्प मेंशन्ड इन द पोयम इज ट्रांसम्यूटिंग। ट्रांसम्यूटिंग मतलब जो दूसरे को बदल देता है। इट्स रेज हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो दीप है उसकी जो किरण है वो लोगों को बदल देती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता बदल देना। The lamp mentioned in the poem is transmuting. Its rays have the power of transformation. ऐसे याद हो जाएगा। जो लैंप मेंशन किया है वो ट्रांसम्यूटिंग है, उसकी रेज में पावर है ट्रांसफॉर्मेशन की। कविता में चर्चित दीपक बदलाव लाने वाला है, उसकी किरण में परिवर्तन करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम। कविता में लाइट का क्या मतलब है? व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम? प्रकाश से क्या तात्पर्य है? यहां पर लाइट का मतलब है नॉलेज। लाइट का मतलब क्या है? नॉलेज। और ये ज्ञान ही अच्छाई और बुराई सिखाता है। लाइट मीन्स नॉलेज that can distinguish between evil and good, right and wrong. distinguish का मतलब होता है अलग करना। बोलते ना इसको डिफरेंस कर सकते हैं, सही और गलत में अंतर देख सकता है। तो यहां पे जो लाइट है वो क्या है? ज्ञान, जिससे हम अच्छा और बुरा देख सकते हैं, जिसमें भेद कर सकते हैं। बिटवीन, उज्वाले का तात्पर्य ज्ञान से है जो बुराई और अच्छाई, सही और गलत में फर्क कर सके। डिस्टिंग्विश का मतलब ही होता है किसी चीज को दूसरे से अलग करके देख लेना। डिस्टिंग्विश, ऐसा है वो लाइट। सेंसेस किससे कंपेयर किए गए हैं? व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू? इंद्रियों की तुलना। सेंसेस मतलब इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? इंद्रियों की तुलना लैंप से की गई है। तो आंसर सीधा सिंपल आ जाएगा, द सेंसेस आर कंपेयर टू लैंप्स। सेंसेस की तुलना किससे की गई है? लैंप। द सेंसेस आर कंपेयर टू लैंप। इंद्रियों की तुलना लैंप से की गई है। अब हमको बड़े क्वेश्चन आंसर करना है जो किसमें आएंगे? 3 और 4। अब हमको 3 से 4 सेंटेंस में आंसर देना है। 3 और 4। व्हाट डज द पोएट वांट्स द गॉड टू लाइट द लैम्प? Why does the poet want God to light the lamp? कवि ईश्वर से दीपक क्यों जलवाना चाहता है? क्यों जलवाना चाहता है? समझना आंसर। The poet wants God to light the lamp because only he has the power to transform from evil into good. क्यों? क्योंकि भगवान के दीपक में ये पूरी ताकत है जो क्या कर सके? उसकी बुराई को अच्छाई में बदल सके। एंड इग्नोरेंस इनटू नॉलेज। 3 शब्द याद रखना। पोएट वांट्स द गॉड टू लाइट द लैम्प, ये क्वेश्चन में से मिलेगा। पावर, एविल इनटू गुड, इग्नोरेंस इनटू नॉलेज। 2 बात याद रखना, एविल इनटू गुड, इग्नोरेंस इनटू नॉलेज। ऐसी आंसर याद हो जाएगा। बोलो, पावर किसकी है? लाइट की। किसको किस में बदल देगा? एविल को गुड में और इग्नोरेंस को नॉलेज में। इनटू, इनटू का मतलब ही होता है बदलना। हिंदी में तो पूरा आएगा। द पोएट वॉन्ट गॉड टू लाइट द लैम्प बिकॉज ओनली ही हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड, इग्नोरेंस इनटू नॉलेज। वो इसलिए बोलता है भगवान को कि दीप जलाओ, उसमें पावर है किसको बदलने की? एविल इनटू गुड, इग्नोरेंस इनटू नॉलेज। हिंदी में आएगा पूरा का पूरा। कवि ईश्वर से दीपक जलवाना चाहता है क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही बुराई को अच्छाई व अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। What does the door of the soul suggest? Door of the soul क्या सजेस्ट करता है? आत्मा का द्वार से क्या तात्पर्य है?
आत्मा के द्वार से क्या तात्पर्य है? द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। देख लो, जो बात गुप्त रहती है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, और सिंगुलर है इसलिए उसको प्लूरल करके सजेस्ट लिखा जाता है। अब ये पोएट का है ना अधिकार, तो उसको अपोस्ट्रोफी एस से बताया जाता है। द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, जो डोर ऑफ द सोल है वो क्या बताता है? पोएट्स इनर सेल्फ, कवि की अंतरात्मा और हृदय को बताता है। ऐसे याद हो जाएगा। द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, क्वेश्चन में मिला पोएट्स, पोएट का अधिकार है इसलिए क्या आएगा? पोएट्स इनर सेल्फ एंड हार्ट, ही वांट्स गॉड टू लाइट द लैंप ऑफ हिज लव विद इन हिम। वो भगवान को बोलता है कि मेरे अंदर ही प्रकाश का दीप जलाओ। द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट पोएट्स inner self and heart, he wants God to light the lamp of his love within him। उसी के अंदर आत्मा के द्वार का तात्पर्य कवि की अंतर्मन से है, हृदय से है। वह चाहता है कि ईश्वर अपने प्रेम का दीप उसमें प्रज्वलित करे। विद इन का मतलब होता है उसके अंदर। What should we pray for? हमें किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए या हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? हमें भगवान से प्रार्थना क्यों करना है, किसके लिए करना है? सुन लो। वी शुड प्रे टू गॉड, क्वेश्चन में से मिला, वी शुड प्रे टू गॉड टू ड्राइव अवे इग्नोरेंस एंड एविल फ्रॉम अवर हार्ट। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ड्राइव अवे मतलब चला के अलग कर दो, किसको? इग्नोरेंस को और एविल को हमारे दिल से। कैसे? बाय द लैंप ऑफ हिज लव, आपके दिया जला के। We should pray to God to drive away ignorance and evil from our heart by the lamp of his love। उसके प्यार रूपी दीपक से हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे हृदय से अज्ञानता व बुराई को अपने प्रेम के दीपक से हटाए। लास्ट क्वेश्चन, Why does the speaker wants Lord to touch him once? स्पीकर क्यों बोलता है कि भगवान मेरे को एक बार छू लो? वक्ता यहां क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे? द स्पीकर वॉन्ट्स द गॉड टू टच हिम वंस, यहां तक के क्वेश्चन में से ही मिला। सो दैट ही में चेंज, क्यों बोलता है टच करो? ताकि मैं बदल जाऊं। ही बिलीव्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल आएगा। स्पीकर सिंगुलर है तो वॉन्ट का क्या हो गया? वॉन्ट्स। ही भी सिंगुलर है तो बिलीव का क्या हो गया? बिलीव्स। नियम है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ही बिलीव्स दैट बाय हिज टच हिज बॉडी ऑफ क्ले वुड टर्न इनटू गोल्ड। कवि को ऐसा लगता है कि अगर परमात्मा उसे टच कर लेगा, हिज बॉडी ऑफ क्ले, जो क्ले की बॉडी है, मिट्टी का शरीर, वो किस में बदल जाएगा? स्वर्ण में। लाइक दैट ऑफ गॉड एंड ऑल हिज वरी वुड फेड अवे, उसकी सारी समस्याएं गायब हो जाएगी, गायब। The speaker wants the Lord to touch him once so that he may change। स्वार्थी है वो, चेंज इसलिए होना है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है, he believes that by his touch his body of clay would turn into gold। उसका जो क्ले की बॉडी है वो किस में बदल जाएगी? गोल्ड में। Like that of God and all his worry would fade away, उसकी सारी समस्या हल हो जाएगी। वक्ता चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार स्पर्श करे जिससे कि उसमें परिवर्तन आए। उसे विश्वास है कि ईश्वरी स्पर्श से उसका मिट्टी का शरीर ईश्वर के समान स्वर्णिम हो जाएगा। वह उसकी समस्त चिंताएं फेड अवे, विलोप हो जाएगी। मैसेज बता दो अब पोयम का। मैसेज का मतलब ये होता है कि कविता हमें क्या संदेश देती है। द पोयम सेज, देखो पोयम सिंगुलर है तो से का क्या हो गया? सेज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। द पोयम सेज दैट इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर वर्ल्डली कंफर्ट्स, कविता कहती है कि भगवान से सांसारिक सुख ना मांगो। वी शुड प्रे टू गॉड, क्या भगवान से मांगो? ये प्रार्थना करो कि टू लाइट अवर सोल, हमारी आत्मा में प्रकाश कर दो, और क्या दे दो? नॉलेज दे दो और प्रेम दे दो, जिससे हमारी सारी बुराइयों का अंत हो जाए। द पोयम
The poems says that instead of asking for worldly comfort मतलब संसार के दौलत शोहरत की जगह, we should pray to God to light our soul, अंतरात्मा में प्रकाश कर दो, with his knowledge, कैसे? नॉलेज से और लव से, एंड ड्राइव ऑल द एविल फ्रॉम अवर हार्ट, और हमारे दिल से सारी बुराई को खत्म कर दो। कविता यह संदेश देती है कि ईश्वर से सांसारिक ऐशो आराम, वर्ल्डली कंफर्ट, हिंदी इंग्लिश समझते चलना, वर्ल्डली कंफर्ट हिंदी में आएगा सांसारिक ऐशो आराम की वस्तुओं के लिए प्रार्थना ना करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आत्मा को प्रकाश व ज्ञान से भर दे, सोल विथ अवर नॉलेज, और हृदय से बुराइयों को दूर करे, ड्राइव ऑल द इग्नोरेंस। पूरे आंसर हो गए, पूरे के पूरे। ये राइटिंग सेक्शन है, देख लो, ये कोई काम का नहीं। डिफिकल्ट वर्ड अभी बता दे रहा हूं। यहां पे थाइन का मतलब होता है भगवान से रिलेटेड, यहां पे इसका मतलब है तुम्हारा, ईश्वर से संबंधित। देखते चलो। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है बदल देना, ट्रांसम्यूट का मतलब होता है बदलाव करना। एंट्रेंसिंग का मतलब होता है किसी को ग्रेट प्लेजर और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी को सम्मोहित करना। यहां पे एंट्रेंसिंग का मतलब क्या होगा? सम्मोहित करना, मंत्र मुग्ध कर देना। वंडरस का मतलब मैं बोलता हूं शानदार, वंडरफुल, यहां पे उसका मतलब होता है अद्भुत। डार्कनेस का मतलब यहां पे होता है बुराई, इग्नोरेंस, अज्ञानता, बुराई। लाइट का मतलब यहां पे होता है ज्ञान। एविल का मतलब ही होता है बुराई, एविल का मतलब ही क्या होता है? बुराई। क्ले का मतलब क्या होगा? यहां पर क्ले का मतलब होगा मिट्टी, जिससे हमारी शरीर बना है। यहां मानव शरीर मिट्टी से बना गया है। सेंस का मतलब यहां पे क्या होगा? सेंस का मतलब यहां पे होगा जो 5 सेंस है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, आंखों को, कानों को, नाक को, टंग को, स्किन को, यहां पे उसको सेंस बताया गया। इंद्रियां। सूटेड का मतलब होता है हट जाना, कालिक लगा हुआ, उसको साफ कर देना, ठीक है। लाइट का मतलब यहां पे वही है ज्ञान, और तो कुछ बचा ही नहीं। गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ, ईश्वरी तेज से कवि अपनी जिंदगी को रोशन हो गई है, ये चाहता है। कविता बिल्कुल सिंपल है। कवि बोलता है भगवान आओ, आत्मा में बैठ जाओ, ज्ञान दे दो, बात खत्म, मैं मिट्टी का हूं, सोना बना दो, एक बार छू लो और झंझट खत्म करो, सारी समस्या मेरी दूर करो, खत्म। लैंप कैसा है? वंडरस है, ट्रांसम्यूटिंग है। उसकी रेस कैसी है? बहुत ही शानदार। यहां पर हमारा चैप्टर 1 जो पोयम है, लाइट द लैंप ऑफ थाई लव, विथ क्वेश्चन आंसर, विथ एक्सरसाइज, पूरी होती है कंप्लीट।